सर एक ऑनेस्ट आईपीएस आईपीएस ऑफिसर के लिए सबसे बड़ा उसके लिए डर क्या होता है कि या वो कहाँ से ज़्यादा उसको इन्फ्लुएंस लोग कर देते हैं, पैसे से या पॉलिटिक्स से, या कोई प्रेशर क्रिएट करते हैं कि उनको कैसे हम उनको उनसे अपने मनमाफिक काम ले पाते हैं। आपसे इससे पहले ना मैं एक बात आपको और बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब भी कोई आदमी या कोई भी कैंडिडेट सर्विस में आता है तो उसके पास एक बहुत बड़ा डिलेमा होता है। पता नहीं सबके पास होता है नहीं, लेकिन मुझे था। लेकिन मेरे अंदर एक जुनून था कि कुछ करना है, पढ़ने में मैं अच्छा था। और मैं हमेशा ये भी बच्चों को भी कहता हूँ हमेशा कि भाई अगर आप पढ़ते हो अच्छे से तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आपकी दुनिया आपकी तारीफ़ करती है, जहाँ जाओ ये बड़ा अच्छा लड़का है, ये सा है, वो है, लड़की है, तो आपकी तारीफ़ होती है, आपको मोटिवेशन मिलता है, आपको पॉजिटिव हार्मोन जनरेट होते हैं। तो पढ़ने से आसान काम जीवन में कुछ नहीं है आपको। और पढ़ने जो अगर आपने पढ़ लिए अच्छे से तो आपकी 3 पीढ़ी तो सीधे सीधे जुड़ती हैं। आपके माता पिता, अगर आप अच्छे अपने जीवन में बढ़ते हैं, बच्चे में सबसे ज़्यादा खुश माँ बाप होते हैं, उनकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। आपकी अपनी जीवन और आपकी अगली वाली पीढ़ी, तो 3 पीढ़ी जो है, अगर आपके पढ़ने से इतनी उनके जीवन पर अंतर पड़ रहा है तो क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये एक था। तो जब मैं नौकरी में आया, एक ये भी मेरे साथ बड़ा था कि मुझे एक और मैं बात बताना चाहता हूँ कि आपके जो इनिशियल टीचर होते हैं वो कैसे आपके जीवन में आए। और ये केवल टीचर की बात नहीं है, मैं ये मानता हूँ कि जो भाग्य है, या जिसे हम कहते हैं ना कि मतलब किस्मत का मैं दूसरा रूप में मानता हूँ उसको। मैं ये मानता हूँ कि आप किस घर में पैदा हुए ये आपकी किस्मत है। अगर हम कहीं रोड साइड में पैदा हो जाते तो कोई लाखों में एक आध आदमी वहाँ से बढ़िया निकल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन आपका बहुत कुछ डिसाइड करता है वेयर यू वर बॉर्न। आपके पेरेंट्स का किस तरीके का आउटलुक था लाइफ के प्रति, किस तरीके की वहाँ माहौल था एक। उसके बाद आपको कैसा टीचर मिले, कैसे आपको डॉक्टर बीमार हुए तो कैसे डॉक्टर मिले। तो ये सारा का सारा जो है, जिन परिस्थितियों में से आप गुजरते हैं, यही जीवन है। तो मैं अब आपको उस पर बताता हूँ। खैर, तो मैं तो एक साइंटिस्ट बनना चाहता था और मेरा ड्रीम था साइंटिस्ट में। मुझे मन था कि मैं भी भारत के लिए नोबेल प्राइज़ जीतूं। दैट वाज माय ड्रीम एज ए साइंटिस्ट। लेकिन जब मैं नौकरी में आया तो मेरे सामने एक डिलेमा ये था कि मैं करप्ट अफसर बनूं या ऑनेस्ट बनूं। मैं बिल्कुल, मैं आई एम टेलिंग यू वेरी ओपनली। तो चूंकि मैं रिसर्चर था, रिसर्च से एक बड़ी और चीज़ का फ़ायदा होता है। अब जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई आप पीएचडी किए हैं, ये है, ये चीज़ें आपको एनालिटिकल कैपेसिटी देती हैं। आप चीज़ों को एनालाइज बेटर करते हो, जो अगर आपने ठीक ढंग से रिसर्च किए तो मैंने इसको बिल्कुल मैथमेटिकल फार्मूले की तरह किया कि मुझे ईमानदार बनना चाहिए या बेईमान बनना चाहिए। आपने कैलकुलेट कर, हाँ, मैंने इसको बिल्कुल जैसे एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता है वैसा बनाया इसको कि इसकी कैलकुलेशन करो आप एनालिटिकल अप्रोच के साथ। उसमें मैंने क्या काम किया कि मैंने 2 मॉडल लिए, एक वो और वो भी वो लिए जिन्होंने नौकरी पूरी कर ली। तो एक तो वो जो सुपरलेटिव बेईमान रहे, जो बिल्कुल मतलब आइकॉनिक बेईमान जिसे कह सकते हो, और वो हमारे काडर में भी थे, लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं, नाम क्यों लूँ मैं किसी का। हाँ, और एक वो लिए जो ऑनेस्ट थे, वो जो जिनको मैं जानता था ऑनेस्ट के रूप में, और उनके मैंने वो क्राइटेरिया बनाए कि भाई इसमें आप पूरी लाइफ देखो, जिसने 35-36 साल नौकरी की है तो वो कहाँ फिट बैठता है और किस मॉडल को मैं चाहता हूँ अपने जीवन में। तो उसमें मैंने जैसे रखा कि भाई जब आप रिटायर हुए तो आपकी हेल्थ कैसी थी, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका हेल्थ स्टेटस। दूसरा है कि आपकी बच्चे कैसे सेट हुए नौकरी में, और उनकी तीसरा पॉइंट था उनकी मैरिड लाइफ। क्योंकि मैंने अपनी जब देखा था थोड़ा बहुत कि भाई घरों में झगड़े बहुत होते हैं और ये सब होता है, तो उनकी मैरिड लाइफ क्या थी। और भी कुछ क्राइटेरिया थे 2-4, फिर के वो मतलब उनके किस तरीके की इमेज है, पर इमेज तो खैर बड़ी मुश्किल है क्योंकि इमेज कई बार बेईमानों की भी बहुत अच्छी बन जाती है। ये भी एक अपना, चूँकि उनका पीआर बहुत अच्छा होता है, उनके कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे होते हैं, उनके मीडिया में बहुत अच्छे संबंध हो जाते हैं, क्योंकि वो हर आदमी को ओबलाइज करते हैं। तो ये तो एक क्राइटेरिया बड़ा डिम था। खैर, तो मैंने जब ये देखा कि भाई जो बेईमान रहे तो उनके जो हेल्थ है, हेल्थ मैंने अक्सर पाया कि हेल्थ वाज वेरी पुअर। दूसरा जो उनके बच्चे थे वो सब ज़्यादातर, चूँकि उन्हें खूब लेविश लाइफ मिली तो पढ़ने लिखने में और वो भी सब अपना वो है। तीसरे ऐसे जिनकी उनकी जो बच्चों की मैरिड लाइफ थी वो बहुत ही डिस्टर्ब मिली। ऐसे भी मुझे उस टाइम तक कुछ उदाहरण मिले कि जो उनके इकलौते बच्चों ने आत्महत्या की, सुसाइड किए।
मैं तो कांप गया। मैंने कहा भाई ये मॉडल तो मेरे बस की नहीं है उठाना, आई कैन नॉट बियर विद इट। तो फिर मैंने कहा कि भाई अब ये दूसरा वाला मॉडल पे पकड़ो। तो इसलिए जो है मुझे ये लगा कि भाई आप थोड़ा लाइफ को जो है ईमानदारी से और मेहनत करके पूरी नौकरी में आपको जब भी कभी लगा कि आप अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या वजह रही? पॉलिटिक्स या कोई पैसा? ऐसा मैं बताऊं, आप हो सकता है कुछ लोग कहें कि मैं थोड़ी अतिशयोक्ति कर रहा हूं, लेकिन कभी मुझे ऐसा बहुत खराब माहौल नहीं मिला कि जिसमें मुझे कभी ऐसा लगा हो कि जिसमें मुझे मन मार के और कोई डिसीजन लेना पड़ा हो। मतलब मैं ये बिल्कुल सुबह सुबह ईमानदारी के साथ बोल रहा हूँ, इसमें कोई ज़रा सा लाग। देखिए दूसरी चीज़ ये होती है कि पॉलिटिशियन है, ठीक है, या कई बार हमारे अपने अधिकारी हैं, ठीक, कई बार जैसे मान लिया आप ही हैं, मान लिया मीडिया में है, हमारी मीडिया से भी दोस्ती है, सभी से रहती है। हमारे अपने हो सकता है रिलेटिव भी हों कि भाई वो भी आपसे अपेक्षा करता है, जब आप किसी जगह पे हैं, पोजीशन पे हैं, आपके पास पावर है, तो अपेक्षा करेंगे। लेकिन क्या चीज़ का, कितनी चीज़ को आप कर सकते हैं, कहाँ तक आप जा सकते हैं। जैसे मान लिया 20 कोई नंबर है, तो आप उसे 18 तक आप एडजस्ट कर लो। किसी ने कहा तो जहाँ पे उसको 10 दिन में होना है उस काम को आप 8 दिन में कर दो, 6 दिन में कर दो, वो समझ में आता है। लेकिन कोई आदमी कहने लगे कि आप 20 को 5 कर दो, 20 को 10 कर दो, तो ये फिर आपकी अंतरात्मा है। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कोई आदमी दूसरे के लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ अपने लिए होता है। हाँ, अपने रास्ते बनाता है, आगे रास्ते बनाता है। आपका अपना स्वार्थ है कि भाई मैं इस पोजीशन पे हूँ, कल को मैं यहाँ से डीएम के पद से, एसएसपी के पद से, इस XY पद से हट जाऊँगा। तो ये आपको भी ये कैलकुलेट करना है। टचवुड ये अच्छी बात थी मेरी कि मुझे कभी पद के साथ कोई लालसा नहीं हुई। मैंने कभी जीवन में ये बिल्कुल कसम खा के उठा सकता हूँ मैं, आज तक मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे यहाँ पोस्टिंग कर दो। और मेरे से अच्छी पोस्टिंग भी बहुत कम लोगों की रही होंगी, ये भी मैं बता दूँ आपको। मतलब मैं जो बड़े इस उत्तर प्रदेश के जो बेस्ट जिले हैं वहाँ मैं SSP रहा। और बिल्कुल मतलब मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने बिल्कुल खुले मन से काम किया।